नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो रवि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के पंचम भाव की। शनि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है तो रिजल्ट क्या देगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे। देखिए, शनि है पंचम भाव में, शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, शनि की दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस में और शनि की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में, यानी कि पुत्र भाव में, पत्नी भाव में, पार्टनर भाव में, लाभ भाव में और धन भाव में। अब शनि अगर यहाँ पर बैठा है यानी कि पंचम भाव में, तो सबसे पहले पंचम भाव का इफेक्ट क्या होगा। पंचम भाव में शनि के बैठने के कारण एक तो आपको पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, संतान में विलंब होगा, संतान प्राप्ति में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरी बात, अगर पंचम भाव में शनि है तो विद्या में बाधा आएगी। आप कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। डिपेंड करता है शनि के ऊपर कि शनि यहाँ पर कौन सी राशि में बैठा हुआ है और वक्री है या मार्गी है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। बट पंचम भाव का शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देता। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ने से जातक की शादी लेट हो सकती है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ने के कारण शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, शादी लेट हो सकती है, डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंगेजमेंट हुई है तो वो टूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है और पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ पड़ने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अब बात करते हैं शनि के 11th हाउस में। अगर शनि 11th हाउस में दृष्टि करता है तो ये लाभ भाव है, तो जो भी आपको जहाँ से भी लाभ मिलने वाला होगा, अपने मित्रों से, कहीं से भी, मतलब गवर्नमेंट से ले लीजिए, मित्रों से ले लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी, उसमें आप कमी महसूस करेंगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। शनि क्या क्या इफेक्ट करेगा, एक तो पंचम भाव से जुड़ी चीज़ों पर इफेक्ट करेगा। शनि की दृष्टि सबसे खराब रहती है, तो सप्तम भाव में जो भी रिलेटेड है उससे जुड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। 11th हाउस यानी लाभ भाव, तो लाभ भाव में जुड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो शनि की दृष्टि जब सेकंड हाउस के ऊपर पड़ती है तो फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती, फाइनेंशियल कंडीशन में चढ़ाव उतार आते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह करते हो तो उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ, ये शनि आपका पंचम भाव में है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू कर दिया तो समझ लीजिए सट्टा हुआ। शनि को शेयर और सट्टा पसंद नहीं है, तो ये शनि आपको बहुत बड़ा लॉस देगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो भी लोहे से जुड़ी कंपनियों में, मेटल से जुड़ी कंपनियों में, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर शनि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये सारी बातें निर्भर करती है शनि यहाँ पर कौन सी राशि में बैठा है, वक्री है, मार्गी है, ये सब के ऊपर। बट एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए कि शनि यहाँ पर अगर खुद की राशि में बैठा है या उचका होकर बैठा है तो आपको रिजल्ट पंचम भाव से जुड़ा अच्छा मिलेगा, बट उसकी दृष्टि जहाँ पर है उससे जुड़ा रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो शनि दृष्टि कर रहा है सप्तम भाव में, 11th हाउस में और सेकंड हाउस में, यानी कि पत्नी और पार्टनर का भाव, लाभ भाव और धन भाव, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये थोड़ा ध्यान में रखिए। इसका रेमेडीज जो ऑलवेज मैं शनि की रेमेडीज आपको बताता हूँ, हनुमान जी की पूजा करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, शनि का बेस्ट रेमेडीज है। ध्यान में रखिए, पंचम भाव का शनि पुत्र में, विद्या में और लव में, प्रेम में, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पेट की बीमारी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, पेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। तो आज हम समझे पंचम भाव के शनि को, कल हम समझेंगे 6th भाव के शनि को। नमस्कार, मेरी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।